नमस्कार बच्चों। पिछले वाली क्लास में हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस की थी जो आसान थे और बढ़िया सवाल थे। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हमारा लेवल हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं और आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला और इस पूरे अध्याय का चौथा सवाल है। देखो, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, हम बहुमंजिला भवन के शिखर से देख रहे हैं तो ये रही बहुमंजिला। मैं इसको बहुमंजिला मान लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए और बी। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए बी। ए बी क्या है? बहुमंजिला इमारत या बहुमंजिला भवन। ठीक है, के शिखर से देखने पर, मतलब ए से देखने पर 16 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, दोनों कोण अवनमन है। तल का तो वैसे अवनमन होगा ही, क्योंकि तल तो वैसे नीचे है ना, ये इस पे है धरातल पर, तो ये मेरा धरातल हो गया। तो अगर ये धरातल पर हो गया तो ये मेरा दूसरा भवन है। ठीक है, 16 मीटर ऊंचा दूसरा भवन है। इसको मैंने कह दिया 16 मीटर। अब ये देखो, इस ए बी से बड़ा या छोटा होगा वो नाम बताएगा। देखो यहाँ उन्नयन कोण बोलता तो इससे ऊपर होता, इस वाले से, लेकिन ये अवनमन कोण बोल रहा है, इसका मतलब इससे, तो इस वाले जो क्षैतिज तरह इससे तो नीचे ही होगा। तो देखो, ए से इस भवन का शिखर, दूसरे 16 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी और डी। इस शिखर का जो अवनमन कोण है ये वाला, ये जो अवनमन कोण है ये वाला, ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और तल का जो अवनमन कोण है, ये तल, ये रहा तल, इसका अवनमन कोण है ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हम इसे कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, मुझे यहाँ पे त्रिभुज भी निकालने होंगे, त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, क्षैतिज स्तर मैंने तीनों जगह बना दिया। एक तो यहाँ ये बना दिया, ये रहा क्षैतिज स्तर। दूसरा यहाँ ये क्षैतिज स्तर रहा जो सी से गुजर रहा है। तो यहाँ जो कट हो रहा है ए बी को, इसको मैंने नाम दे दिया ई। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेते हैं, जो सी डी है वो हमारा क्या है, 16 मीटर ऊंचा भवन है। और तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई मतलब ए बी ज्ञात करनी है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब बी डी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। तो हमें केवल बी सी दे रखा है और दोनों त्रिभुजों के कोण दे रखे हैं। इसको यहाँ मिला लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमें एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। ये वाला कोण, ये क्या होगा, 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। एकांतर, आंतरिक एकांतर कोण है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मेरे पास क्या है, दो त्रिभुज हो गए। एक तो ये रहा ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी, और दूसरा रहा ये त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, जिसमें ए बी डी, जो ये त्रिभुज है ना ए बी डी, इसमें दोनों आ रहे हैं। एक तो ये बी डी भी आ रही है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, और ए बी भी आ रही है। मैं क्या करता हूँ, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेता हूँ और सवाल हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, बी डी यहाँ दिखाई दे रहा है और ई सी दोनों बराबर हैं, तो बी डी और ई सी दोनों बराबर हैं। इन दोनों का मान ज्ञात करना, तो एक का मान निकालेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, हम लेते हैं त्रिभुज ए ई सी से निकालते हैं, त्रिभुज ए ई सी से। त्रिभुज ए ई सी से, अब ए जो सम्मुख भुजा है और ई सी संलग्न भुजा है, सम्मुख और संलग्न के बीच संबंध कौन बताता है, ये बताता है ए और सी के बीच संलग्न, इनके बीच संबंध बताएगा टेन थीटा, मतलब टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा जो कि ए है बटेवा कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि ई सी है। ए का मान हम नहीं जानते हैं, ई सी का मान भी हम लोग नहीं जानते हैं। मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ,
जो ए बी है इसको मैं मान लेता हूँ x, जो ए बी ये पूरी है इसको x मान लिया मैंने, इस पूरे को कि भाई ये x होगा, और इसी को मैंने मान लिया y, ठीक है, y मान लिया, माना, यहाँ भी माना। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी से क्या निकलेगा, tan 60 डिग्री, जो सम्मुख भुजाएं क्या है ए बी, बटेवा संलग्न भुजाएं क्या है बी डी। अब देखो tan 60 डिग्री का मान मैं जानता हूँ √3 होता है, और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान हम x माना था बटेवा बी डी का मान हमने y माना था x बटेवा y। tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1 बटेवा √3 बराबर ए का मान क्या है, ए क्या है, ए बी, टोटल जो ए बी है इसमें से अगर मैं बी ई को माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिक मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ए ई निकालने के लिए ए बी क्या है, ए निकालने के लिए मुझे इस ए को निकालने के लिए ए बी माइनस बी ई करना पड़ेगा। तो ए बी क्या है एक्स, बी का मान हम जानते हैं, ध्यान से देखो यहाँ बी क्या है, बी देखो बी बराबर, ध्यान से देखो ये सी डी दिखाई दे रहा है 16 मीटर, तो बी हो गया 16 मीटर, तो 16 बटेवा इसी को हमने क्या लिया, ये इसी किसके बराबर है बी डी के, तो ये क्या वाई हो गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सही व्यवस्थित कर लेता हूँ, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा, तो वाई गुणा हो गया, इधर गुणा हो जाएगा x √3, जो x माइनस 16 से पूरा का पूरा √3 गुणा हो जाएगा, y बराबर x √3 माइनस 16 √3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ वज्र गुणा करेंगे, y √3 बराबर ये हो गया x। मैं ऐसा करता हूँ, इस y को इधर ले जाता हूँ, x को नीचे √3 आ जाएगा, √3 को इधर ले आया, y को उधर ले गया। अब मेरे पास दो समीकरण है 1 और 2, तो मैं इस दूसरे समीकरण का मान 1 में रख दूँ, ठीक है। तो y बराबर, y की जगह पे मैं मान रख देता हूँ ना, y की जगह क्या x बटेवा √3, तो x बटेवा √3, इस y का मैंने मान रख दिया यहाँ पे, ठीक है, बराबर x √3 पहले से है माइनस 16 √3, ठीक है। √3 को उधर लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर √3 उधर दोनों से गुणा हो जाएगा, तो x √3 माइनस 16 √3 गुणा √3 हो जाएगा। तो x √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा, x गुणा √3 गुणा √3, तो 3x हो गया, माइनस 16 गुणा √3 गुणा √3, तो ये हो जाएगा 48, 3x माइनस 48, तो ये x बराबर 3x माइनस 48, तो 3x को इधर ले आओ तो x माइनस 3x बराबर हो गया माइनस 48, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 24 मीटर, ठीक है। x का मान मेरे पास 24 मीटर आ गया। दूसरा, अब मुझे y का मान चाहिए, तो इस x का मान इस दूसरे नंबर के समीकरण में रख दो, तो y बराबर x जो कि 24 है, तो x बटेवा √3 बराबर x जो कि 24 बटेवा √3 है, 24 बटेवा √3 मीटर हो गया। इसका हर का परिमेयकरण कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे ऊपर आ गया 24 √3 बटेवा, नीचे आ गया 3 √3 गुणा √3, तो 3 हो गया, 3 का भाग 24 में 8 बार चला गया, तो ये आ जाएगा 8 √3 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास y का मान आ गया 8 √3। देखो दोनों को ध्यान से देखो, y बराबर क्या है, y बराबर बी डी, y बराबर ये है बी डी, तो बी डी तो आ गया मेरे पास 8 √3 मीटर, मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी 8 √3 आ गई, और ए बी जो ये ऊंचाई है ना ये वाली, ये कितनी आ गई 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर आ गई। तो इस प्रकार ये थोड़े सवाल टाइम लेने वाले, पर हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये सवाल आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5वां सवाल, जो कि एक बड़ा आसान सा सवाल है। एक आदमी मीनार के शिखर को देख रहा था, ठीक है, कोई आदमी खड़ा है, ये रहा वो आदमी, ये पहले धरातल बना लेते, ये धरातल रहा, इस धरातल पर खड़ा है, और वो आदमी क्या है, मीनार को देख रहा था, ठीक है, ये रही मीनार,
इस मीनार को देख रहा था वो, तो हुआ क्या कि जब वह देख रहा था और उस जगह से, इस जगह से देख रहा है, इस जगह से वो क्या करता है 10 मीटर आगे चलता है। यहाँ आ गया 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर कदम आ गया। 10 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। ये देख रहा था उस टाइम क्या था, ये था 30 डिग्री, और जब ये यहाँ पहुँच गया आप इस जगह पे, तो अब ये हो गया 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। और ये रहा क्षैतिज स्तर, तो ये कौन था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री रहा, और ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। मैं इनको नाम देता हूँ ए, बी, सी और डी। देखो ध्यान से देखना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आदमी की ऊंचाई दे के 1.5 मीटर, मतलब ये रहा आदमी की ऊंचाई। तो आदमी की ऊंचाई दे के इसको मैं, इस पॉइंट नीचे वाले इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, ये हो गया ई, इस वाले को नाम दे दिया एफ, ये हो गया जी। तो हमें ज्ञात करना है ए जी का मान, ठीक है, ए जी का मान हमें ज्ञात करना है। इससे पहले ध्यान से देखो, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो 30 डिग्री देर का इस वाले त्रिभुज के लिए, ये वाला त्रिभुज का 30 डिग्री मुझे बता, मैंने त्रिभुज निकाल लिया है, देखो 90 डिग्री वाला ये कौन है। दूसरा त्रिभुज ये वाला रहा जहाँ 45 डिग्री बन रहा है। तो हम बारी बारी से एक एक त्रिभुज को हम ले लेंगे। देखो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी देख रहे हो, ये वाला जिसमें 30 डिग्री आ रहा है। त्रिभुज ए बी डी से क्या, त्रिभुज ए बी डी से कोण 30 डिग्री का मैं कौन सा लेऊँ कि मुझे एक तो ये ए डी वाला पार्ट आ जाए, क्योंकि मुझे ए जी ज्ञात करना है ना। तो ए डी मिल जाए तो डी जी तो मुझे पता है क्या है कि भाई डी जी तो मुझे पता है, डी जी बराबर बी ई, जो कि आदमी की ऊंचाई 1.5 मीटर, तो ये तो मुझे पता है। अब तो मुझे केवल और केवल ये पता होना जरूरी है ए डी। तो ए डी दो त्रिभुज का पार्ट है, एक तो इस वाले त्रिभुज का और एक इस वाले त्रिभुज का। मैं दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लूंगा और ए डी को निकालूंगा। त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी में क्या है, सम्मुख भुजा रह गई ए डी और संलग्न भुजा क्या है बी डी है। तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ। तो ये दोनों किस में आती है, सम्मुख और संलग्न, टेन 30 डिग्री टेन में आती है। तो सम्मुख भुजा हो गई ए डी बटेवा संलग्न भुजा हो गई बी डी। तो टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3 बराबर ए डी। ए डी बराबर क्या, ए डी हमें ज्ञात करना है, बटेवा बी डी। बी डी को ध्यान से देखो, ये बी डी है, ये दो टुकड़ों में है। एक तो बी सी जो कि मैं देर का 10 मीटर वो चला था, तो बी डी बराबर क्या हो गया 10 मीटर प्लस ये सी डी, ये सी डी हो गया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेता हूँ मैं, त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज को भी देखना ए सी डी, जिसमें 45 डिग्री देर का है। तो टेन 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी जो ए डी और सी डी ये दोनों किस में आता है, सम्मुख और संलग्न भुजाएं, टेन में आता है। तो टेन 45 डिग्री बराबर हो गया ए डी बटेवा संलग्न भुजा जो कि सी डी है। टेन 45 डिग्री का मान क्या है 1 बराबर ए डी का मान ज्ञात करना है, सी डी का मान नहीं पता है। तो यहाँ से देखो वज्र गुणा करेंगे तो ए डी बराबर या सी डी बराबर ए डी हो गया, ठीक है। एक समीकरण ये मिल गया और एक समीकरण ये मिल गया। तो अगर मैं सी डी की जगह ये ए डी रख देता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैंने सी डी को कैंसिल आउट कर दिया, 1/√3 ए डी बटेवा 10 प्लस सी डी की जगह मैं ए डी रख देता हूँ ए डी। अब वज्र गुणा कर दो, 10 प्लस ए डी बराबर ए डी गुणा √3, ठीक है। ए डी को इधर ले आओ, इसको ए डी √3 को, या फिर उधर ले जाओ, 10 बराबर इस ए डी को उधर ले जाते हैं, 10 बराबर ये हो गया ए डी √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो ए डी निकालना ना मुझे, तो ए डी निकालना है, ए डी निकालना मुझे, तो मैं क्या करूँगा दोनों को पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये हो गया ए डी √3 माइनस 1 बराबर 10। अब ए डी निकालना तो √3 माइनस 1 को उधर ले जाऊँगा तो ये इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, 10 बटेवा √3 माइनस 1। अब हर का मैं परिमेयकरण कर दूंगा, तो √3 प्लस 1 बटेवा √3 प्लस 1। हल कर लेंगे हम इसे, वैसे हल करने की कोशिश करते हैं। 10 गुणा √3 प्लस 1, तो 10 गुणा √3 प्लस 1 बटेवा √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो √3 का स्क्वायर तो हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो 10 √3 को मैं 1.7321 लिख सकता हूँ, तो 10
यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 √3 को 1.732 प्लस 1 बटेवा √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया माइनस 1 तो 10 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 और 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27.32 बटेवा 3 माइनस 1 2 हो गया, ये इतना मीटर है। इसको हम हल कर लेंगे तो एडी का मान आ जाएगा 2 का भाग हम 27.32 में देंगे तो ये जाएगा 2 एकम। ठीक है, अब ये एडी का मान आया, मुझे मीनार की ऊंचाई चाहिए जो कि क्या है एजी, तो एजी बराबर क्या हो जाएगा एडी प्लस डीजी। एडी का मान है 13.66 प्लस डीजी का मान है 1.5 मीटर, तो ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे हम तो 15.16 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे, ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है और हम निकाल क्या रहे हैं। हमने त्रिभुज की मदद से, हम त्रिकोणमिति की मदद से हमने केवल एडी निकाला, डीजी में पहले से पता है। अगर हमने एडी निकाल लिया और एडी को लिख दिया तो वो उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये हमारी हकीकत जो एक्चुअल मीनार की ऊंचाई। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे।